नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड। लाल कुर्ती सबसे सस्ता फ़ोन। एप्पल, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी कंपनियों के मोबाइल बहुत सस्ते रेट में और ऑनलाइन कीमत पर। 15 मिनट में फाइनेंस की सुविधा है 0% पर। लाल कुर्ती पिंकी पुलिस का ये पिकेट है, ये सेंट्रल मार्केट चौकी के नाम से जाना जाता है और इसी चौकी से चंद कदम की दूरी पे, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे ये मकान स्थित है। और यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी की दिन दहाड़े सेंट्रल मार्केट में, सेंट्रल मार्केट के पास पुलिस बूथ चौराहा, पुलिस चौकी है। यहाँ पे चंद कदम की दूरी पे, मतलब मुश्किल से 10 फीट भी नहीं है। दिन दहाड़े दिन के 1 से लेकर 4 बजे के बीच में जब ये 4:30 बजे आए हैं, तब अमित शर्मा को जानकारी मिली है कि उनके घर में चोरी हो गई है। ताला उन्होंने खुद खोला है और ये भी ताला उन्होंने खुद खोला है। ऐसे में जब वो अंदर दाखिल होते हैं, यहां से जब दाखिल होते हैं, तो जैसे ही वहां पे बीच में जाते हैं आंगन के पास, सारे कमरे खुले आया। मैंने दोनों तीनों अपने हाथ से ताले खोले। अंदर जो मैं ताले लगा के गया था, अंदर आते ही मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने सोचा कि यार अंदर का मैं खुली हुई थी, कपड़े सब फैले हुए थे, जितना भी सामान मेरा चोरी हुआ है मैंने उसको सबको देखा। तब जाके फिर मैंने उसको पुलिस में तहरीर चुका था। मेरी पूरे जीवन की कमाई सब खाली हो गई। बिल्कुल जिस तरीके से चोरी की घटनाएं हुई है, भावुक हो रहे हैं। और अमित शर्मा जैसे तमाम लोगों को ये नसीहत है कि कम से कम पुलिस के भरोसे अपने घर छोड़ के। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। ये सेंट्रल मार्केट का पुलिस बूथ चौराहा है, जहां पे 24 घंटे पुलिस के जवान या पुलिस के सिपाही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलिस का ये पिकेट है, ये सेंट्रल मार्केट चौकी के नाम से जाना जाता है और इसी चौकी से चंद कदम की दूरी पे, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे ये मकान स्थित है। और यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी की घटना हो जाती है। 10 जुलाई को दिन दहाड़े यहाँ रहने वाले अमित शर्मा वैशाली मैदान में कथा सुनने जाते हैं श्री अनुद्राचार्य जी के। 1 बजे निकलते हैं और जब 4:30 बजे लौटते हैं, तो ऊपर से अंदर हम आपको दिखाएंगे, वहां से चोर नीचे आके और चोरी कर जाता है। करीब 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गेट का ताला बंद था। ऐसे में हम आपको दिखाते रहेंगे, उनसे बात भी कराएंगे कि आखिर वो मामला क्या है। दिन दहाड़े सेंट्रल मार्केट में, सेंट्रल मार्केट के पास पुलिस बूथ चौराहा, पुलिस चौकी है। यहाँ पे चंद कदम की दूरी पे, मतलब मुश्किल से 10 फीट भी नहीं है। दिन दहाड़े दिन के 1 से लेकर 4 बजे के बीच में जब ये 4:30 बजे आए हैं, तब अमित शर्मा को जानकारी मिली है कि उनके घर में चोरी हो गई है। बड़ी चोरी है, पुलिस बूथ के पास इतनी बड़ी चोरी हुई है। बाकी व्यवस्था पे प्रश्न तो खड़ा होता ही है, साथ में चोरों के हौसले कितने बुलंद है। आप आएंगे तो पता चलेगा। ये गेट का ताला बिल्कुल बंद था और उन्होंने गेट का ताला खोला है। उसके बाद वो सीधे यहाँ पे आते रहे हैं, पीछे आते रहे हैं। ये गैलरी से होके वो अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद जब अमित शर्मा अंदर आते हैं, तो वहां पे ये भी ताला उन्होंने खुद खोला है। मतलब बाहर का भी ताला उन्होंने खुद खोला है और ये भी ताला उन्होंने खुद खोला है। ऐसे में जब वो अंदर दाखिल होते हैं, यहां से जब दाखिल होते हैं, तो जैसे ही वहां पे बीच में जाते हैं आंगन के पास, सारे कमरे खुले होते हैं, सामान अस्त व्यस्त होता है, कपड़े फैले होते हैं और उस समय अवाक रह जाते हैं। उन्होंने फैमिली, पत्नी और बेटे को वहीं रोक देते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाके चेक करते हैं कि कोई जानलेवा हथियार लेकर कोई चोर या डकैत तो नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, या किस तरीके से वो मैपिंग करते हैं कि कौन व्यक्ति किस वक्त निकलता है। दिन के उजाले में कम से कम चोरी की घटनाएं तो नहीं होती हैं। कोई घर बंद करके 10 दिन 5 दिन के लिए जाता है तो चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से 3 घंटे के लिए एक परिवार जाता है, वो भी सेंट्रल मार्केट के पुलिस बूथ चौराहे से चंद कदम की दूरी पर मकान है। बड़े संवेदनशील मामला है और वाकई ये रोंगटे खड़े करने वाला मामला है। किस तरीके चोर ऊपर से आता है। जी नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? मैं सर अमित शर्मा जी। मैं 10 तारीख को यहाँ से भागवत सुनने के लिए गया था कि मैंने सोचा चलो भाई मैं भागवत सुने आते हैं। आज काफी समय हो गया था उनको आए हुए अनिरुद्ध जी के। तब मैंने आके शाम के मैं 1 बजे करीब यहाँ से गया हूँ। उसके बाद मैंने 10 जुलाई को दिन मंडे था। मैं जब यहाँ से गया हूँ, शाम के वक्त मेरे बेटे का ट्यूशन का समय हुआ। मैं 4:30 बजे उनको बेटे को अपने यहाँ लेके आया। मैंने दोनों तीनों अपने हाथ से ताले खोले। अंदर जो मैं ताले लगा के गया था, अंदर आते ही मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने सोचा कि यार अंदर का मैं ताला लगा के गया था तो मुझे कमरा खुला हुआ दिखाई दिया। मैं एकदम सन्न रह गया।
अंदर आके मैंने देखा मेरे सारा सामान बिल्कुल घर का बिखरा हुआ था, जिसमें कि मेरे ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं मैंने सब जगह देखा। उस समय मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने आके देखा तो मेरे पूरी सेफ खुली हुई थी, कपड़े सब फैले हुए थे। जितना भी सामान मेरा चोरी हुआ है मैंने उसको सबको देखा, तब जाके फिर मैंने उसको पुलिस में तहरीर दी। पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखवाई थाने में जाके, नौचंदी थाने में। और उसके बाद आज तक भी अभी तक मेरे को कोई भी कार्रवाई नहीं मिली। तो जिस तरीके से पुलिस बूथ चौराहा मतलब पुलिस की चौकी है, ये नौचंदी थाने की सेंट्रल मार्केट का पुलिस चौकी कहलाता है। यहाँ पे एक दरोगा रैंक के अधिकारी पुलिस चौकी के इंचार्ज होते हैं, मतलब यहाँ सेंट्रल मार्केट के इंचार्ज कहे जाते हैं। एक दरोगा सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, 2-3 सिपाही भी होते हैं और राउंड द क्लॉक 24 घंटे का ये चौकी माना जाता है। ऐसे में आपने क्या सोचा कि दिन के उजाले में 1 बजे आप कथा सुनने जा रहे हैं और 3 घंटे में जो लौटेंगे तो आपका घर खाली हो जाएगा? सर बिल्कुल खाली हो चुका था, मेरी पूरे जीवन की कमाई सब खाली हो गई। बिल्कुल जिस तरीके से चोरी की घटनाएं हुई हैं, भावुक हो रहे हैं। और अमित शर्मा जैसे तमाम लोगों को ये नसीहत है कि कम से कम पुलिस के भरोसे अपने घर छोड़ के ना जाएं। जिस तरीके से पूरा घर खाली हो गया है, पत्नी के गहने चले गए हैं, तमाम चीजें हो गई हैं। ऐसे में बहुत संवेदनशील मामला है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं योगी सरकार में, फिर से बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई तो कर भी रही होगी, लेकिन 20 दिन हो गए हैं, अमित शर्मा भावुक भी हो रहे हैं। सामान मेहनत से कमाया हुआ सामान होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद कदम की दूरी पर पुलिस पिकेट, पुलिस चौकी होने के बाद भी दिन के उजाले में दिन दहाड़े सरेआम चोर आता है। संख्या तो नहीं पता, चोरी करके चला जाता है। और जिस छत से उतरता हो हम छत भी दिखाएंगे। लेकिन इस भावुक होते अमित शर्मा को अगर पुलिस न्याय देना चाहती है तो जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करे और इनके माल, उनके सामान, उनके गहने, तमाम चीजों की बरामदगी होनी चाहिए। आप बता सकते हैं चोर किधर से आया? सर मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे इधर मैं एंट्री की, इधर मैंने वहां देखा मेरा रूम का ताला खुला हुआ था। मैंने यहाँ देखा कि मेरा वहां पे ये वाला लॉक खुला हुआ था रूम का। और जैसे ही मैंने यहाँ पे आके देखा तो पहली बात तो मैं उसको देख के दंग रह गया। उसके बाद मैंने सारा सामान देख के ही मेरे हाथ पैर फूल गए थे। और मैंने फिर यहाँ पे देखा कि इस साइड से चोर आया। अच्छा, यहाँ चादर लगी हुई थी फाइबर की। हाँ जी, इधर से चोर आया, हटी हुई थी। हाँ जी, ये चादर हटी हुई थी इधर की। अच्छा, इधर की चादर हटी, मैं समझ गया कि यहीं से चोर आया है। अच्छा, तब मैंने अंदर आके अपने सामान सारा चेक किया। जी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आ जाए अंदर जरा। ये सब मैंने अंदर आके कमरा चेक किया, मतलब इसके लॉक बिल्कुल यही कंडीशन था सर। लॉक भी यहाँ लगा हुआ था। भाई एक बार दिखाएंगे, लॉक इसी तरह लगा हुआ था। यहाँ लगा हुआ था इसमें। अच्छा, इसमें लगा हुआ था। पोजीशन थी मेरे रूम की। अच्छा, सामान सारा व्यस्त बिल्कुल पड़ा था जी। उसके बाद मैं बिल्कुल सन रह गया। मैंने देखा कि यार मेरा क्या क्या चोरी हुआ है, मैं एक बार पहले पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ। मैंने सारा सामान चेक किया। अंदर आने के बाद जिसमें कि मेरी सेफ खुली हुई थी, सारे कपड़े फैले हुए थे। ये सेफ, ये जो है ये सेफ खुली हुई थी, सारे कपड़े बाहर थे। इसमें ऑर्नामेंट्स वगैरह भी होंगे? हाँ जी सर, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स भी थे। डॉक्यूमेंट्स तो मुझे पता नहीं, मैंने चेक ही नहीं कर पाया। जिसमें कि मेरी पूरे महीने की सैलरी भी थी, मेरे गहने थे जो मेरी शादी के थे, कुछ मैंने अपने मेहनत से बनाए भी थे। जब मैंने आके देखा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तुरंत ही मैंने पुलिस को एक इन्फॉर्म किया, फैंडम आई। उसके बाद दरोगा साहब भी आए मेरे पास, मुझे रात को लेके भी गए अपने साथ। वहां जाके मुझसे रिपोर्ट भी लिखवाई उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। लेकिन अभी तक भी मैं कई बार जाके थाने में हो आया हूँ, मुझे हर बार आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम चल रहा है, हम देख रहे हैं। हम पुलिस बार बार मुझसे यही बात कहती है। अब मैं परेशान होके ये बताइए मैं क्या करूं? क्या ये शहर छोड़ दूं? क्या ये गली मोहल्ला छोड़ दूं जिस शहर का मैं रहने वाला हूं? बहुत रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। बिल्कुल वाकई, जब शादी के गहने और साथ में मेहनत से कमाए हुए उस पैसे से गहने तैयार करवाए गए, डॉक्यूमेंट, सामान सभी बनवाए गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं एक नौकरी पेशा इंसान लाभ एंड संस पर काम करने के बाद जिस तरीके से कमाई करता है, अपने 2 जून की रोटी खाने के बाद जो बचत होती है परिवार के साथ वो जमा करता है। और ऐसे में कानून व्यवस्था के अच्छे उदाहरण के बीच में घर में सामान भी रखता है। दिन दहाड़े सेंटर मार्केट, जहां पे चौराहे पे चहलकदमी रहती है, आरटीओ रोड पे चहलकदमी रहती है, ऐसे में आप बिल्कुल हिम्मत ना हारे। मैं बात करूंगा मैं भी पुलिस प्रशासन से, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से अमित शर्मा बेहद भावुक हो रहे हैं, ऐसे में पुलिस के उन तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द करें और उन तमाम
शास्त्री नगर वासियों को एक रोजाना खबर नसीहत भी देता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बेहतर मानकर अगर आप घर छोड़कर जा रहे हैं तो घर की तलाशी और घर के तमाम चीजों को लेकर आप चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि कभी भी घटना घट सकती है। अमित शर्मा चंद कदम की दूरी पर रहते हैं जहां पे सेंट्रल मार्केट का पुलिस बूथ चौराहा कहा जाता है, जहां पे एक दरोगा रैंक का अधिकारी चौकी इंचार्ज होता है। वहीं पर मुश्किल से 5 मकान के बाद इनका मकान है और यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी के श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाते हैं। इसी बीच 3 घंटे के अंतराल पर 1 से 4 बजे आते हैं, सारा सामान खाली हो जाता है और ये सिर्फ जहां पे इन्होंने अपनी रोजी रोटी से काट कर जो पैसे बनाए, जो गहने बनाए, जो संसाधन बनाए, वो इसी अलमीरा में रखा हुआ था और ये अलमीरा खुला हुआ था, सामान गायब था, सारे सामान बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या मेरठ की पुलिस अमित शर्मा के इन आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है? क्या इस घटना का खुलासा हो पाएगा? 20 दिन बाद अमित शर्मा जिस तरीके से भाव विह्वल हो रहे हैं, वाकई मेरे लिए भी ये रुद्र वेदना है। मैं भी भावुक हो रहा हूं कि किसी की जिंदगी भर की कमाई, अभी तक की कमाई यूं ही 3 घंटे के अंदर चला जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति का तो टूट जाना लाजमी है। जी हाँ सर, मेरे पास उस दिन की फोटो भी है। मैं विजुअल में दिखाऊंगा, ये फोटो है और जिस तरीके से मैं आपको विजुअल में अलग से दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरे सामान फैले हुए हैं और लगातार जिस तरीके से भावुक हो रहे हैं, शरीर इनका कांप भी रहा है। लेकिन सेंट्रल मार्केट, शास्त्री नगर का पौष इलाका, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने के दावे किए जाते हैं, वहां पे दिन के उजाले में दिन दहाड़े चोरी की घटना हो जाती है। ऐसे में 20 दिन बीतने के बाद भी चोरी का खुलासा नहीं होता है। उस इंसान की भाव विह्वल या करुण वेदना कोई सुनने को तैयार हो तो इस व्यक्ति के आंसू पोंछने वाले कोई आगे भी आ सकते हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड। लाल कुर्ती सबसे सस्ता फोन, एप्पल, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी कंपनियों के मोबाइल बहुत सस्ते रेट में और ऑनलाइन कीमत पर। 15 मिनट में फाइन